गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा रोल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स इन ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। इससे पहले हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं यूनिट 5 के। ये है 3rd टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट। प्लांट बेस्ड सिस्टम कंटिन्यू टू प्ले एन एसेंशियल रोल इन हेल्थ केयर। आज के टाइम में या आज के सिनेरियो में हम कह सकते हैं कि आप और हम सभी नेचर से रिलेटेड, मतलब जितनी भी चीज़ें हम अवॉइड करना चाहते हैं वो है सिंथेटिक, और जो भी हम एक्सेप्ट करते हैं वी लाइक इट्स ऑल रिलेटेड टू द नेचर प्लांट। तो बेसिकली हम देख रहे हैं हम प्लांट बेस्ड जो ड्रग्स होती हैं या कॉस्मेटिक्स होती हैं या जो भी प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में हैं हम वही यूज़ करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वो किसी भी तरीके से हमें हार्म नहीं पहुंचाएंगे। इफ़ दे आर नॉट गिविंग अ बेनिफिट टू अस, तो उस बेनिफिट नहीं देंगे तो उसके अलावा वो हमें हार्म भी नहीं करेंगे। दैट्स वाई वी आर यूजिंग दैट प्रोडक्ट विच आर मेड फ्रॉम द प्लांट्स, राइट। तो इसी तरह जब हम ड्रग्स की बात करेंगे तो ड्रग का भी यही है कि जितनी भी मेडिसिन्स हैं हम उनको एक्वायर कर रहे हैं फ्रॉम द प्लांट। जो प्लांट बेस्ड ड्रग्स होंगी उसका बेनिफिट कैसे हो, उसकी स्क्रीनिंग कैसे हो, उसका रिसर्च जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। द रोल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स इन ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि WHO का उन्होंने एक रिसर्च करके बताया था, एस्टिमेट लगाया है कि 1985 दैट अप्रॉक्स 65% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम विच इज़ प्लांट बेस्ड ड्रग। जैसे कि आप अगर पढ़ चुके हों हर्बल ड्रग डिस्कवरी या हर्बल ड्रग सिस्टम में कि जो भी हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन रहा है, राइट, तो वो प्लांट बेस्ड ही रहा है। अगर आप आयुर्वेदा जानते हैं, सभी जानते हैं कि आयुर्वेदा टोटली बेस्ड ऑन द प्लांट ना। प्लांट का हर एक पार्ट, चाहे वो स्टेम हो, लीफ हो, रूट हो, एनीथिंग जो भी है वो मेडिसिन बनाने में, या आज की डेट में कॉस्मेटिक्स भी जो प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहे हैं वो भी प्लांट बेस्ड हैं। सिंथेटिक भी हैं, प्लांट बेस्ड भी हैं। डिपेंड करता है कि कस्टमर जो कि हम हैं वो क्या प्रेफर करते हैं। ओके, तो जो एक एस्टिमेट लगा है कि 65% ऑफ पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो रिलाइड ऑन द प्लांट डिराइव ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर देयर प्राइमरी हेल्थ केयर। कोई भी इंसान यही चाहेगा कि वो जो भी चीज़ें यूज़ कर रहा है, अगर वो ड्रग है या कोई भी प्रोडक्ट है जो कि बना है प्लांट से, तो सबसे पहली बात है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, सस्ता होगा, राइट, वो हमें बेनिफिट देगा और वो हमें नुकसान भी नहीं करेगा। जो मैंने से आपको बताया कि वो अगर हमें बेनिफिट नहीं दे रहा है तो हमें नुकसान भी नहीं करेगा, राइट। तो ये 1985 की बात मैं कर रही हूँ। आज के सिनेरियो में ये परसेंटेज आई थिंक और बढ़ चुका होगा। अगर आप WHO की रिपोर्ट इस टाइम देखें या सर्च करें कहीं पे भी, तो आपको ये परसेंटेज आज की डेट में बढ़ा होगा। अगर आप अपने आप भी देखिए, आप खुद, हम पूरा वर्ल्ड या आप खुद की भी बात करेंगे तो हम थोड़ा सा टिल्ट हो चुके हैं टूवर्ड्स द नेचर, दैट वी आर एक्सेप्टिंग द प्रोडक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द प्लांट डिराइव्ड होंगे, ठीक है। और ड्रग्स का भी यही है। और जितने भी ड्रग्स हैं जो प्लांट से रिलेटेड हैं वो डिफरेंट डिजीज़ को भी ट्रीट कर रहे हैं, राइट। अगर हम जो दवाएं बना रहे हैं वो डिफरेंट डिजीज़ को ट्रीट करने में हेल्प कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया है आपके नोट्स में, दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपर टेंशन। Various screening are being developed to improve the case with a natural product can be used in drug discovery, campaigning and databases of natural products। मतलब बहुत, अगर हम प्लांट बेस्ड ड्रग बनाना चाह रहे हैं तो उनकी स्क्रीनिंग, राइट फ्रॉम द कल्टिवेशन ऑफ दैट प्लांट टू द स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, क्लिनिकल ट्रायल, बहुत सारे स्टेप्स से ये होके गुजरता है। फिर उसके बाद वो मार्केट में आता है और हम उसे यूज़ करते हैं एंड वी गिव द फीडबैक फॉर दैट प्रोडक्ट। तो बहुत सारी स्क्रीनिंग की जा रही हैं।
फॉर अ पर्टिकुलर ड्रग डिस्कवरी, जिसके लिए उसकी कैंपेनिंग, उसकी डेटाबेसेस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। इट इज़ होप दैट अ मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स विल इम्प्रूव द ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। मतलब कि बहुत सारे ऐसी जो स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा रहे हैं ड्रग डिस्कवरी में प्लांट से रिलेटेड, वो एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव एप्लीकेशंस मानी जाएंगी अगर जितना ज़्यादा हम उसकी टेस्टिंग करेंगे और हमें जितना अच्छा हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा, उतना ही ज़्यादा हमारा हेल्पफुल होगा किसी भी ड्रग की डिस्कवरी करने में, राइट। अब हम ये भी जानते हैं कि हमें नेचर ने बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है, और ये डिपेंड करता है कि हम उसका यूज़ किस तरीके से करेंगे। अगर हम मेडिसिन के डिपार्टमेंट से हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन ड्रग डिस्कवरी। जैसे कि यहाँ पे है लेड डिस्कवरी है जी, दैट एक्टिव डिटरमाइंड बाय वेरियस बायोएसेस। मतलब लेड डिस्कवरी मतलब जो भी प्लांट बेस्ड ड्रग्स होंगी उनका जो एक्टिव कंपोनेंट होगा, एक्टिव कंपाउंड होगा, वो उसका क्लिनिकल ट्रायल या उसका वो किस तरीके से फर्दर क्लासीफाई होगा या फर्दर रिएक्ट करेगा टू अ पर्टिकुलर सेल रिसेप्टर्स। फिर है दे आर एटलीस्ट, आपने ये जो नंबर देख रहे हैं जो इतने ज़्यादा अमाउंट 250,000 स्पीशीज़ ऑफ हायर प्लांट्स दैट एग्जिस्ट ऑन दिस planet, but merely 5 to 10% of these terrestrial plant have been investigated so far। मतलब इतने ज़्यादा नंबर्स में हमारे प्लानट पे, अर्थ पे डिफरेंट स्पीशीज़ के प्लांट्स मिलते हैं, लेकिन उसमें से हमने आज तक जो भी यूज़ किया है या इन्वेस्टिगेट किया है ओनली 5 to 10%। सोचिए कितना कम है, अभी भी कितना ज़्यादा रिसर्च या इन प्लांट्स को खोजना बाकी रह गया है। शायद बहुत सारी बीमारियां जो हम उनके लिए जो दवा बना रहे हैं सिंथेटिक है, वो हो सकता है नेचर ने उसका उपाय या उसका ड्रग मेडिसिन दे रखी हो। स्टिल वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट। In addition to re-investigation of previously investigated plants has continued to produce a new bioactive compound that have the potential for being developed as drug। मतलब कि जो भी हमने ड्रग्स इन्वेस्टिगेट किए हैं और उसका फिर हमने मेडिसिन बनाया है, उसका दोबारा से री इन्वेस्टिगेट करना और फिर फर्दर उसके न्यू बायोएक्टिव कंपाउंड्स का मिलना। मतलब हमने अगर तुलसी का एक लीव से हमने कोई एक एक्टिव कंपाउंड पाया और उससे हमने फर्दर कोई ड्रग या मेडिसिन बनाई, तो हो सकता है कि तुलसी के उस एक्सट्रैक्ट में कोई फर्दर कोई नया कंपाउंड हो, कुछ नया एक्टिव इंग्रेडिएंट हो जो कि हमें दूसरी कोई मेडिसिन बनाने में हेल्प कर सकता होगा, राइट। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये देख सकते हैं कि जो ड्रग डिस्कवरी होगी किसी भी प्लांट बेस्ड है, वो किस तरीके से की जाएंगी बाय 2 ways। जैसे पहला है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल मतलब जो कि फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, पुरातात्विक समय से ये किए जा रहे होंगे। मतलब कि जब से आयुर्वेदा स्टार्ट हुआ, जो ऋषि मुनि या उस टाइम के जो हकीम वैद्य जो थे, उन्होंने जो चीज़ें लेके आए उनका क्या इन्वेस्टिगेशन रहा, प्लस आज के सिनेरियो में, आज के टाइम में इन सारे प्लांट्स का कैसे हम या कोई भी नया प्लांट की डिस्कवरी की जाती है या उसके एक्टिव कंपोनेंट्स को आइसोलेट किया जाता है, तो किस तरीके से होता है। तो पहला है सबसे पहले ट्रेडिशनल वे। Traditional way, the extract is fractionated and the active compound is isolated and identified। मतलब किसी भी प्लांट का या प्लांट, द होल प्लांट और अ पार्ट ऑफ प्लांट, जब हम उन्हें अलग करते हैं उसके एक्टिव कंपाउंड्स को आइसोलेट करते हैं और उसको फर्दर उसकी टेस्टिंग करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। Every step of fractionation and isolation is usually guided by bioassay and the process is called bioassay guided isolation।
मतलब हर एक स्टेप जो भी होगा, फ्रॉम द कटिंग, उसकी वॉशिंग, उसकी ड्राइंग, देन उसका फर्दर जो भी स्टेप्स होंगी, ग्राइंडिंग एंड सारी चीज़ें जो होंगी टिल लास्ट प्रोडक्ट तक, हम जो भी चीज़ें होंगी वो एक बायो एसे गाइडेड आइसोलेशन गाइडलाइंस के अंदर होंगी, राइट। नेक्स्ट है मॉडर्न प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स HTS। मैंने आपके इस नोट में HTS का फुल फॉर्म लिखना मैं भूल गई थी, तो आप इस वीडियो के थ्रू उसको नोट डाउन कर सकते हैं कि HTS का फुल फॉर्म है हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, HIGH, हाई थ्रू, THROUGH, थ्रू पुट, PUT, स्क्रीनिंग, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, where applying full automation and robotics, hundreds of molecules can be screened using several assays with a short time with a very little amounts of compound। ये एक ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक या रोबोटिक्स मशीन्स जिसमें काम करेंगी, जिसमें 100 मॉलिक्यूल्स एक साथ 100 कैन बी स्क्रीन्ड। मतलब जो ट्रेडिशनल वे था, एक टाइम में हम एक ही कंपाउंड, एक ही प्लांट का आइसोलेशन, उसका एक्टिव कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन चीज़ें कर रहे थे, वहीं आज की डेट में जो HTS टेक्निक है उसमें हम एक टाइम में 100 का स्क्रीनिंग एक साथ कर सकते हैं विद अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और जिसकी वजह से वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ कंपाउंड, मतलब उस एक्टिव हमने अगर कुछ एक्सट्रैक्ट निकाला तो उसका कुछ परसेंट आप लेके इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, और फर्दर आपको दोबारा से उतना ज़्यादा अमाउंट में एक्सट्रैक्ट वेस्ट नहीं करना है इस टेस्टिंग के टाइम में। तो ये इसका एक बहुत ही बेनिफिशियल रहा है हमारे इस मॉडर्न प्रोसेस में, और ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। सबसे अच्छी बात ये, हमें कम अमाउंट में उस एक्सट्रैक्ट का या उस कंपाउंड का टेस्टिंग हो सकता है, ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है इसका। नेक्स्ट है आपका स्टेप इन ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी में क्या क्या चीज़ें होंगी? सबसे नंबर 1 है चूज़ ड्रग टारगेट, आइडेंटिफाइंग बायोएसे एंड फाइंडिंग लेड कंपाउंड। तो चूजिंग अ ड्रग टारगेट मतलब ड्रग टारगेट इज़ अ स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल सिस्टम टू विच द ड्रग विल इंटरैक्ट। मतलब हमने जो ड्रग बनाई, उस ड्रग को फर्दर हमें किस पे टारगेट करना है, किस पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड कराना है, ताकि हम उसकी फार्माकोलॉजिकल या थेरेपेटिक एक्टिविटीज़ देख सकें, ठीक है। वो हमें पहले आइडेंटिफाई करके रख लेना है। Identification of drug target allows researchers to identify whether the agonist or antagonist should be designed for a particular receptor। इस आइडेंटिफिकेशन में हमें जो रिसर्चर्स हैं वो ये डायग्नोस करेंगे कि जो भी हमें ड्रग बनानी है, जो भी हमने आगे चल के मेडिसिन बनानी है, वो किस टाइप की होगी, वेदर इट इज़ अ एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने दिया है एगोनिस्ट ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर आर यूज फॉर ट्रीटिंग माइग्रेन, राइट। जो सेरोटोनिन रिसेप्टर के लिए एक एगोनिस्ट है माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ एक एंटागोनिस्ट ऑफ डोपामिन रिसेप्टर आर यूजफुल एज एंटी डिप्रेसेंट, राइट। एंटागोनिस्ट एंटी डिप्रेसेंट, एगोनिस्ट माइग्रेन। तो ये जब रिसर्च हुई होगी तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया होगा कि सेरोटोनिन के लिए एगोनिस्ट है और एंटी डिप्रेसेंट के लिए एंटागोनिस्ट है, राइट। तो ये एक चूजिंग ऑफ ड्रग टारगेट पहला स्टेप है। दूसरा है आइडेंटिफाइंग बायोएसे। बायोएसे जब इसमें जैसा आप देख रहे इन विट्रो, इन वीवो एंड एक्स वीवो, 3 तरीके से किए जाते हैं। इन विट्रो इन एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट एज इन टेस्ट ट्यूब और अ कल्चर मीडिया। इन विट्रो जब बॉडी से बाहर होता है, राइट, तो हम उसे आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट देते हैं और उसके जैसे टेस्ट ट्यूब और कल्चर मीडिया डेवलप करा के लैब्स में फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। इन वीवो इन लिविंग बॉडी इनसाइड द बॉडी, इन विट्रो आउटसाइड, इन वीवो इनसाइड। तो इन लिविंग बॉडीज़ जैसे जिस तरह के क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं इन माइस, रैट्स, रैबिट्स के,
एक्स पीवो क्या होगा, टेस्ट ऑन टिश्यूज़ टेकन फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब टिश्यूज़ पे, पूरे होल बॉडी पे नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर टिश्यू या सेल लेके उनको आइसोलेट करके फ्रॉम अ लिविंग बॉडी, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। लास्ट है फाइंडिंग लेड कंपाउंड। फाइंडिंग लेड कंपाउंड मतलब जिसमें डिफरेंट स्टेप्स दिए हैं, जैसे स्क्रीनिंग नेचुरल प्रोडक्ट, ये स्टेप्स नहीं हैं, ये तरीके से मेथड्स होंगे जिससे हम पर्टिकुलर जो हमने आइडेंटिफाई किया है कंपाउंड, उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे या उसकी फर्दर आगे की प्रोसेसिंग क्या होगी, तो ये होगा। तो पहला है स्क्रीनिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स, मतलब स्क्रीनिंग मतलब हर तरीके की उसकी टेस्टिंग हो जाना। फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग बोल लीजिए, जिसमें उनके केमिकल टेस्ट किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग ऑफ सिंथेटिक बैंक्स, मतलब आपने जो भी कलेक्शन ऑफ प्लांट्स या उनके पार्ट ऑफ प्लांट्स रखे हैं उनका आइसोलेट करके फिर उनको टेस्ट करना। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग ड्रग्स, जो भी ड्रग आपकी ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो आपने फर्दर कर रखी हैं टेस्टिंग, और जो न्यू आई हैं उनके कंपैरिजन करना और उनको एक दूसरे से कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट हैं ये जानना। नेक्स्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम अ नेचुरल लाइगेंड और अ मॉड्यूलेटर, मतलब किसी भी जो आपका ड्रग है या जो प्लांट है उसका पार्ट है, उसके पर्टिकुलर नेचुरल लाइगेंड्स और मॉड्यूलेटर्स को टेस्ट करना। नेक्स्ट है कॉम्बी नेचुरल और पैरेलल सिंथेसिस। कॉम्बी नेचुरल और पैरेलल सिंथेसिस क्या होता है, पहले कॉम्बी नेचुरल जान लेते हैं कि क्रिएशन ऑफ लार्ज लाइब्रेरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ शॉर्ट टाइम, मतलब कॉम्बी नेचुरल मतलब कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एक जगह इकट्ठा, लाइब्रेरी मतलब एक जगह इकट्ठा रखना और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम में। क्रिएशन ऑफ लार्ज लाइब्रेरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ शॉर्ट टाइम एंड कंपाउंड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड कैन बी डन बाय दिस, मतलब ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स के कंपोनेंट्स होंगे जो कि ट्रेडिशनल वे से उनका हम टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। जब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तब हम ये कॉम्बी नेचुरल प्रोसेस का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है पैरेलल सिंथेसिस। ये क्या होती है, इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड बाय रिसर्चर्स टू स्पीड द डिस्कवरी ऑफ न्यू कंपाउंड, मतलब ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि रिसर्चर्स के द्वारा यूज़ की जा रही है फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू कंपाउंड इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब कम टाइम में बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स का क्या डिस्कवरी करना। एंड स्क्रीन फॉर ऑप्टिमल प्रोसेस कंडीशन, मतलब उनकी टेस्टिंग भी उतनी ही ज़्यादा, जितनी जल्दी हमने उनको आइडेंटिफाई किया उतनी ही ज़्यादा जल्दी उनका हम क्या टेस्टिंग कर लेंगे और उसको हम अपने यूज़ में ले आएँ, राइट। ये टाइम सेविंग टेक्निक है, बहुत कम टाइम में हो जाती है। दूसरा एडिशनल डेटा क्रिएटेड बाय द रनिंग मॉलिक्यूल मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स पैरेलल का मतलब एक साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी टेस्टिंग करना और उसी तरह नए कंपाउंड का दोबारा बनना, बहुत सारे कलेक्शन रखना और मतलब और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं एक ही साथ कर लेना। पैरेलल वे में वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क ऑन अ सिंगल कंपाउंड। एक ही कंपाउंड का बहुत सारे वे से हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या बहुत सारे कंपाउंड्स का एक साथ हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ओके, ये जो एक फ़्लो चार्ट दिया है मैंने, ये है मेडिसिनल प्लांट डिस्कवरी, जो आपकी एक प्रॉपर इन शॉर्ट जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो एक इसका एक्सट्रैक्ट समझ लीजिए कि मेडिसिनल प्लांट डिस्कवरी होगी, प्लांट की डिस्कवरी की आपने कि कौन सा मेडिसिनल प्लांट आपने डिस्कवर किया। देन टारगेट बेस्ड बायो एसे, सेल बेस्ड बायो एसे, इन विवो एसे, मतलब आपने टारगेटेड बायो एसे किए, उसकी इन विवो इन विट्रो टेस्टिंग की, फिर उसका मेडिसिनल केमिस्ट्री, कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री, मतलब उसकी आपकी कॉम्बिनेटरल अभी जो मैंने बताया उसके फर्दर आपने उसकी लाइब्रेरीज बना ली। ओके,
देन आपने फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक, एडीएमई, ड्रग डिलीवरी, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। इन सारी चीज़ों से होके गुजरेगी वो एक पर्टिकुलर ड्रग। देन उस ड्रग का कैंडिडेट होगा एंड फिर उस पर क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, तब जाके वो चीज़ें आप तक या हम तक आएंगी। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट रोल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट इन ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। तो हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़ लिए और ये जाना कि कैसे एक हम नेचर से ली गई दवाओं या उन सारे कंपाउंड्स का यूज़ अपने लिए हम कर रहे हैं टू मेक अ पर्टिकुलर ड्रग फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज़, राइट। क्योंकि हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें यही है कि हम ये जितनी भी ड्रग्स होंगी हम उनको प्लांट बेस्ड ड्रग्स होंगी, ठीक है। उनका हम ऐसी प्लांट या तो उनके जो दो सोर्सेज होते हैं, एक ऐसा जो कि वाइल्ड सोर्स हो या दूसरा वी कल्टिवेट। वाइल्ड सोर्स मतलब हम नेचर में जाके ना फॉरेस्ट या ऐसी बहुत सारी जगहों जाके उनको आइडेंटिफाई करना उन प्लांट्स का जिसमें इनकी थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनके उनमें उनके बाद उनके कंपाउंड्स को आइसोलेट। या फिर दूसरा मेथड है वी कल्टिवेट दैट मेडिसिनल प्लांट। हम कल्टिवेट करते हैं, हम उनकी खेती करते हैं, राइट। इन इजी वे आप समझ लीजिए कि हम उनको उगाते हैं और फिर एक जिस तरीके की हमारी ज़रूरत है जितना हमें चाहिए अमाउंट, उतने तरीके से या डिफरेंट वे से इन शॉर्ट टाइम में हम उनको अपने उपयोग के लिए उनको कल्टीवेट करते हैं, राइट। तो हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी बोल लीजिए, नेचुरल प्रोडक्ट बोल लीजिए, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत कहीं रिलेट करते हैं। जो भी चीज़ें होंगी नेचर प्लांट से होंगी, तो ये टॉपिक उसी पे बेस्ड था। आई होप समझ में आया हो आप लोग को। और ये नोट्स आप एक बार रीड कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, इजी वे में समझाया है। अगर उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। ओके, चलिए, थैंक यू।